शुक्ला जी ठीक है? रुकिए रुकिए, अरे इनको अस्पताल ले जाइए, इनको कुछ हो गया है। अब खा गए, पैसा तो चमका दिए, कहाँ नजर आ रहा है कि चमका दिए? ये तो नजर आ रहा है कि सोचे गंदी के भर मारा है ना। गौशाला का निर्माण करती है बैरिया चौक पे, वहाँ हाउसिंग कॉलोनी में, लेकिन आज गौ माता कहाँ पे है? आज गौ माता पलामू के मेदिनीनगर निगम के गौ माता हमारे आज गंदगी खा के मर रही है। शुक्ला को कोई अचरा कचरा मत समझिए, शुक्ला वो वीर है जो इस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंहासन डुलाने का कार्य करता है। आज यहाँ पर जो 6 करोड़ का रुपया जो आप वहाँ अंबेडकर पार्क में लगा, यह रिसाइकिलिंग के लिए लगाते हैं यहाँ का कचरा। और बताइए, ये जुर्माना भरना पड़ेगा निगम को। कहीं भी निगम में ये रूल नहीं है कि कहीं भी वहाँ धुआं निकले, यहाँ धुआं निकल रहा है, कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है। बाप रे बाप। और 3500 वार्ड में आज तक एक गाड़ी कचरा के लिए कभी नहीं आया। ये पता नहीं कहां से कचरा लाके निगम में लाके पटक दिया जा रहा है। तो नीले कलर और हरे कलर की 2 डब्बे होने चाहिए, ताकि जो है सूखा कचरा अलग हो और हरा जो है गीला कचरा अलग हो। लेकिन इसी में प्लास्टिक भी, सूखा कचरा भी, गीला कचरा भी, सब उसी में मटिया मिलाप करके जो है डाल दिया। ये जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये किसी युद्ध के मैदान की नहीं है, बल्कि मेदिनीनगर नगर निगम की बदइंतजामी की गवाही है। जिस शहर को स्मार्ट और स्वच्छ बनाने के दावे कागजों पर दर्जनों बार किए गए, उसकी कड़वी हकीकत आज इस कचरे के अंबार से निकलने वाले जहरीले धुएं में दम तोड़ रही है। जरा गौर से देखिए इन बेजुबानों को। ये गाय जिन्हें हम माता कहते हैं, आज नगर निगम की लापरवाही के कारण यहाँ प्लास्टिक और जहरीला कूड़ा चबाने को मजबूर है। ये सिर्फ पशुओं की जान से खिलवाड़ नहीं, बल्कि उस पूरे शहर के साथ धोखा है जो हर महीने होल्डिंग टैक्स के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई निगम की झोली में डालता है। मुझे लगता है कि मेदिनीनगर नगर निगम से कचरा और गंदा शहर कहीं नहीं होगा। आप हजारीबाग नगर निगम को देखिए, आप धनबाद नगर निगम को देखिए, आप रांची नगर निगम को देखिए, और फिर आप मेदिनीनगर नगर निगम को आकर देखिए। आप कंपेयर कीजिए इन शहरों को मेदिनीनगर से, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की गंदगी है। आप देखिए कि किस प्रकार से जो है कचरों का अंबार लगा हुआ है और उसी कचरा में जो है आग लगा दिया गया है। इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि यहीं से एक नेता निकले हैं, सत्यनारायण शुक्ला छात्र नेता है। छात्रों के लिए झारखंड लेवल पर आवाज उठाते हैं, तो अपने शहर के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हैं शुक्ला जी? आइए जानते हैं। शुक्ला जी, हम लोग युद्ध के मैदान में हैं कि कचरों के मैदान में? सर, हम लोग तो अभी कचरों के मैदान में हैं। अच्छा, कचरों के मैदान में हैं। और डालटेगंज नगर निगम के मेयर महोदया सिर्फ किताबों में कुछ दर्शाए, और जब हम धरातल पर तो आ रहे तो कुछ और दर्शा रहे। मेरा कोई दृष्टिकोण नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन जो जन समस्या है, जो जन मुद्दा है, जन मुद्दा मतलब लोगों का मुद्दा, ये पलामू के 3500 वार्ड के लोगों का मुद्दा। और बताइए, देखिए कितना ऐसा गौ माता है। हमारी मेयर मैडम गौशाला का निर्माण करती है बैरिया चौक पे, वहाँ हाउसिंग कॉलोनी में, लेकिन आज गौ माता कहाँ पे है? आज गौ माता पलामू के मेदिनीनगर निगम के गौ माता हमारे आज गंदगी खा के मर रही है। जरा गौर से देखिए इन बेजुबान गायों को, जिन्हें हम गाय माता कहते हैं। आज नगर निगम की लापरवाही के कारण यहाँ प्लास्टिक और जहरीला कूड़ा चबाने को मजबूर है। ये नगर निगम की किस प्रकार की बदइंतजामी है, किस प्रकार की जो लापरवाही है, ये सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। शुक्ला जी, आप बताइए, ये नगर निगम की लापरवाही है या नहीं है? लापरवाही नहीं, सबसे बड़का लापरवाही। आप जन लोगों के बीच में अपने पुस्तक के माध्यम से क्या दिखाएं कि हमारा निगम स्वच्छ है, हमारा निगम सुंदर है। आज मैडम महोदया को बोलना चाहते हैं ना, आपके पास वाईफाई का सुविधा दिए, ना यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का सुविधा दिए, आप गौशालाएं खोल के बड़े बड़े मीडिया चैनल में दिखा रहे। ये गौ माता ये क्या कर रही है? ये गौ माता जो खा रही है, ये खा के मरेंगी कि नहीं? और ये जो गंदगी खा के जो गौ माता दूध देंगी, वो व्यक्ति बीमार पड़ेगा कि नहीं? तो आखिर क्या ऐसा होता है कि आपके पास, और मैं बता दूं, और भी निगम में मैंने देखा है, बड़े बड़े निगमों में। आप रांची जाते हैं ना जी? रांची नगर निगम है, वहाँ का इंतजाम देखे हैं? रांची निगम नहीं है, रांची निगम के साथ साथ मेरा युद्ध स्थल है।
आप निगम मत समझिए, शुक्ला को कोई अचरा कचरा मत समझिए। शुक्ला वो वीर है जो इस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंहासन डुलाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे ऐसे काहे है? वही चीज, वही तो हम यहाँ के पूछना चाहते हैं मेयर मैडम से कि आप इसका, ये देखिए इसका एक ही समाधान है, आप इसका मशीन बैठा के सारा कुछ कूड़ा कचरा रिसाइकिल करके इसको कहीं वो जैसे आपका सड़क बनता है वह अंदर अंदर डाल दिया जाता। लेकिन यहाँ के लोग भी मजबूर है, यहाँ के इंसान भी मजबूर है, अब यहाँ के हमारे माँ गौ माता भी मजबूर है। और मैडम महोदया के एक सॉन्ग में मैंने सुना था कि मैंने राम को लाया है, ये गलतफहमी है। भगवान पूरे सृष्टि को बनाए हैं और सृष्टि के निर्माता के नाम पे ये गौ माता का अपमान मत करिए। आप यहाँ के नाली गाली और सड़क और आप जो अम्बेडकर पार्क बनाए हैं जो पूरा गंदगी है उसका अपमान मत करिए। ठीक है, आप हमारे मेयर महोदया हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जब गौ माताओं को जिस पलामू के मेदिनीनगर निगम में जो अपमान मिले, और एक तरफ आप है कि गौशाला का निर्माण कर रहे हैं और एक तरफ आप जो है गौ माता को विवश कर रहे हैं, जो यहाँ के लोग और यहाँ के विधायक हमारे आलोक चौरसिया भी आते हैं उनके पक्ष में कि हम उनके पक्ष में बात रखें, हम उनके पक्ष में बताइए। यही मेयर महोदया इनके चुनाव में नहीं जाती हैं, लेकिन इनके चुनाव में ये आते हैं क्योंकि पार्टी का दबाव है। क्यों दबाव है? यहाँ एक दूसरे के लोग विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब सकारात्मक प्रतिक्रिया नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं कि हम बने मेयर, तुम बनो विधायक, हम बने सांसद, और धरातल पर कुछ नहीं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और शुक्ला जी आगे आइए, जरा उधर दिखाइएगा, ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को देखिए, आप बताइए। हम लोग इस बदबू को सूंघते सूंघते जो है वीडियो बना रहे हैं। आपको बता दें कि सुलगता हुआ ये कूड़ा न सिर्फ मेदिनीनगर, उधर दिखाइए। शुक्ला जी ठीक है? रुकिए रुकिए, अरे इनको अस्पताल ले जाइए, यदि इनको कुछ हो गया है। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक। देख लीजिए। बाप रे बाप, रिपोर्टिंग करना कितना ज्यादा चैलेंजिंग है। आप झारखंड वासियों को जो है झारखंड की सच्चाई दिखाना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है। इस तस्वीर को देखिए, ऐसा बदबू मार रहा है, ऐसा गुह महक रहा है, ऐसा पखाना महक रहा है, ऐसा ये कूड़ा कचरा महक रहा है, जिसको सूंघ सूंघ के हम अगर 5 दिन भी नहाएंगे तो भी ये बदबू, ये कचरा की बदबू, ये टट्टी का बदबू जो है मेरे दिमाग से नहीं जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप झारखंड वासियों को सच्चाई दिखाना है, आप झारखंड वासियों को जो है मेदिनीनगर नगर निगम का रूबरू करवाना है और दिखाना है कि पिछले 8 वर्षों में मेयर मैडम ने कितना काम किया है। जरा देखिए, सूखा कचरा अलग होना चाहिए था, गीला कचरा अलग होना चाहिए था। जब निगम की गाड़ियां कचरा उठाने जाती है तो नीले कलर और हरे कलर की 2 डब्बे होने चाहिए, ताकि जो है सूखा कचरा अलग हो और हरा जो है गीला कचरा अलग हो। लेकिन इसी में प्लास्टिक भी, सूखा कचरा भी, गीला कचरा भी, सब उसी में मटिया मिलाप करके जो है डाल दिया गया है। यहाँ सबसे बड़ा दुख क्या है ना कि जहाँ गौ माता है वहाँ सुअर भी है, वहाँ कुत्ता भी है, और ये गौ माता का स्थान यही भारत में दिया जाता है कि तुम कचरा खाओ, कचरा खा के मरो। इंसान भी, और 35 वार्ड में आज तक एक गाड़ी कचरा के लिए कभी नहीं आया। ये पता नहीं कहाँ से कचरा ला के निगम में ला के पटक दिया जा रहा है। मतलब कितना दुर्भाग्य है। अगर आज यहाँ पर जो 6 करोड़ के रुपया जो आप वहाँ अम्बेडकर पार्क में लगा, यह रिसाइकिलिंग के लिए लगाते हैं यहाँ का कचरा, और बताइए ये जुर्माना भरना पड़ेगा निगम को। कहीं भी निगम में ये रूल नहीं है कि कहीं भी वहाँ धुआं निकले, यहाँ धुआं निकल रहा है। कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कितना आने वाला दिन में। एक तो अपने हमारा पलामू है जो ड्राई जोन है, अपने पलामू जो है प्रदूषण जोन होते जा रहा है। हमारा ये पलामू है, यहाँ की जो टेम्परेचर है 55 डिग्री से 52 डिग्री होते जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ के सम्मानित विधायक, सम्मानित मेयर को ये चीज़ सोचना होगा कि हमको जनता से ज़्यादा उठ के सोचना होगा। अपने परिवार, अपने समाज को सब कुछ त्याग करके, धर्म परिवार सब कुछ त्याग कर ये सोचना होगा और यहाँ विकास करना होगा। नहीं तो यहाँ के आने वाला जो दिन है वो दिल्ली वाला हाल हो जाएगा। सर, मैं पूछना चाहता हूं मेदिनीनगर के हुक्मरानों से कि आप इसी को नगर निगम कहते हैं, इसको नगर निगम नहीं, इसको नरक निगम कहें तो बेहतर होगा। मैं उन हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं,
उन हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि गाय हमारी माता है, कि क्या इस प्रकार से खुले में जो है गायों को छोड़कर ऐसे ही छोड़ दिया गया, जहां पर गाय जो है जहरीले जो है कचरे खा रही है, जो है प्लास्टिक खा रही है, और किस प्रकार से जो है ये गाय यहाँ पर खड़ी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आप तस्वीरों में देखिए मेदिनीनगर नगर निगम का जो है ये साफ सफाई देखिए, सुलगता हुआ ये कूड़ा न सिर्फ मेदिनीनगर की हवा में जहर घोल रहा है, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान के उन तमाम नारों को भी जलाकर राख कर रहा है जो बड़ी बड़ी होर्डिंग पर चमकते हैं। सबसे अहम और जरूरी सवाल ये है कि आखिर गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग क्यों नहीं किया गया है। मैं मेदिनीनगर की जनता से पूछना चाहता हूं और झारखंड के तमाम नगर निगम क्षेत्र में जो जनता निवास करती है उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में, क्या आपके दरवाजे पर या आपके एरिया में जब नगर निगम की गाड़ियां आती है तो उसमें दो तरह की जो है कचरे की डब्बे होती है या नहीं, एक नीला और दूसरा हरा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन आप सोचिए कि जिस नगर निगम को करोड़ों रुपए का जो है फंड मिलता है साफ सफाई के लिए, स्वच्छ के लिए, और मोदी जी तो स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन जब धरातल पर आइएगा तो ये सब जीरो दिखाई देगा। तो अब हम लोग जो डंपिंग यार्ड था वहां से रोड पर आ गए हैं। ये डाल्टनगंज शाहपुर का इलाका है, बगल में नदी के उस पार डाल्टनगंज, इस पर शाहपुर है। आप तस्वीरों में देख लीजिए, ये मुख्य मार्ग है डाल्टनगंज जाने वाला, और यहीं पर कचरा को डंप किया गया। आप देख लीजिए रोड से 10 फीट भी अलग नहीं है। देख लीजिए कैसे कचरा को डंप करके जो है यहाँ पे इस नगर निगम को नरक निगम बना दिया गया है। सवाल ये है कि बगल में जो है इतना बड़ा शहर है, इस कचरे से जहरीले गैस निकलते होंगे और ये गैस जो है लोगों के फेफड़ों में जाते होंगे, उसके बाद क्या होता होगा आप खुद समझ सकते हैं। सर कहाँ से? डाल्टनगंज से आ रहे हैं जी? डाल्टनगंज से आ रहे हैं? डाल्टनगंज से आ रहे हैं। ये पूरा डंपिंग करके कचरों का अंबार लगा दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं? ठीक है, ये महागलीज है तो ठीक से देख रहा है, इतना बदबू आ रही है तो देख रहा है ना, ये प्रदूषण ना है। नगर निगम की जो मेयर रही है अरुणा शंकर, वो बोलती हम काम किए हैं, पूरा शहर को चमका दिए, यही शहर चमका है। तो अब खा गए पैसा तो चमका दिए, कहाँ नजर आ रहा है कि चमका दिए? ये तो नजर आ रहा है कि सोचो गंदी के भर मारा है ना। क्या कहिएगा, आप कहाँ नगर निगम के जनता है जी, वोट दीजिएगा ना? कहीं नहीं देंगे। ये बताइए कि जिस प्रकार से मेदिनीनगर को कचरों के अंबार से भर दिया गया है, ये होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये सोचने वाला समय है, ये विचार करने वाला समय है कि करोड़ों रुपए का बजट आता है स्वच्छता को लेकर, शहर को सुंदर बनाने को लेकर। शहर में तिरंगा लाइट लगा देने से, रोड का मरम्मत कर देने से, 2-4 को जो है रोड बना देने को जो है विकास नहीं कहा जाता है। सबसे और सबसे आसान, सबसे जो जरूरी चीजें होती है वो होता है शहर के अंदर स्वच्छता। मेदिनीनगर में पिछले 4 दिनों से घूम रहा हूं, मेरा बाल काला था, लेकिन यकीन मानिए धूल के कारण मेरा बाल जो है भूरा हो गया है। ऐसा हमको 1-2 लोग बोला कि आप भैया अंग्रेज हैं क्या? मुहवा देख के नहीं, बलवा देख के। ऐसा इसलिए क्योंकि इतना धूल उड़ रहा है भाई साहब, इतना धूल उड़ रहा है। जब हम पेड़ों को देख रहे हैं, पौधों को देख रहे हैं, तो उसके पत्ते जो होते हैं मुझे ग्रीन नहीं दिख रहे हैं, भूरा भूरा दिख रहा है। हम बोले हमको आप भूरा बोल रहे हैं, पेड़ों को भूरा बोल दीजिए, पौधा को भी भूरा बोल दीजिए। आप जो है विवेक का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, अच्छे लोगों को नहीं चुनिएगा, तो यही जो है नगर निगम नरक निगम बन जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साला माथा दर्द करने लगा चिल्ला चिल्ला के। रुको वो लाइन जोड़ देते हैं कि क्या करना चाहिए। रेडी? तस्वीरों में कचरे का जो पहाड़ दिख रहा है उसे हटाने के लिए नगर निगम को बायो माइनिंग तकनीक का उपयोग करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। इसमें मशीनरी के जरिए पुराने कचरे को छाटा जाता है, प्लास्टिक, मिट्टी और धातु को अलग करके उनको रिसाइकलिंग किया जाता है। इसमें डंपिंग साइट की जमीन फिर से खाली हो जाती है। दूसरा और सबसे अहम जरूरी चीज है, निगम को यह सुनिश्चित करना होगा कि कचरे के ढेर में आग न लगे या जानबूझकर न लगाई जाए। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि पूरे नगर निगम का, जो पूरे डाल्टनगंज का जहां पर कचरा डंप किया गया है वहां पर जो है आग लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है ये तो पुलिस और प्रशासन जांच करेगी तो ही पता चलेगा। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गीला कचरा अलग,
देखिए, एक सबसे अहम और जरूरी सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान एक और है, गीला कचरा इसे अलग करके जो है कंपोजिट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और सूखा कचरा इसे मटेरियल रिकवरी एमआरएफ केंद्र भेजकर रिसाइकल करना चाहिए। घर घर से कचरा उठाते समय अलग अलग 2 डिब्बे जैसे नीला और हरा का उपयोग अनिवार्य होता है। पशुओं के प्रवेश पर रोक होना चाहिए। डंपिंग यार्ड के चारों ओर बाउंड्री वॉल या फ्रेमिंग होनी चाहिए ताकि आवारा पशु और अनधिकृत व्यक्ति अंदर न जा सके। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है ये डंपिंग यार्ड है, इसके आजू बाजू कहीं भी आपको, मैं पूछना चाहता हूं मैडम से, अरुणा शंकर मैडम, आपसे मेरा सवाल यह है कि डंपिंग यार्ड के चारों तरफ जो है बाउंड्री वॉल होना चाहिए ताकि किसी प्रकार से आवारा पशु पक्षी यहाँ पर ना आ सके। पक्षी तो चलिए उड़ के आ जाएगी, लेकिन ये जो गाय हमारी माता होती है वो नहीं आ पाती। कोई जो है अनधिकृत व्यक्ति नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। तो नगर निगम के पैसों का कैसे बंदरबाट किया गया है, नगर निगम के पैसों को कैसे खाया गया है, आप इस तस्वीर को देख के समझ सकते हैं। अभी चुनाव है, 23 तारीख को नगर निगम वासियों आप मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा। यही समय है, सूझबूझ के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा। नहीं तो अभी ये जो है कचरा का डंपिंग रोड के किनारे बनाया गया है शाहपुर में, ये कब शहर के अंदर चला जाएगा, कब इस जहरीले कचरे की हवा से गैस से जो है बीमार पड़ जाएंगे, कोई नहीं जानता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।